अगर कोई प्रयास कर कब जाएगी, कब तक ऑपरेशन? हमारा फर्स्ट फ्लाइट इंशाल्लाह 29 अप्रैल से स्टार्ट होगी। कब तक चलेगा? प्राइस ज्यादा हुआ, अमाउंट ज्यादा हुआ, ये भी नहीं, हाँ, अमाउंट मोस्टली पिछले मर्तबा से भी इस मर्तबा अभी तय नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कम होएगा। पिछले मर्तबा 3,40,000 नहीं था, 3,40,000 था, तो इस मर्तबा और कम होने की इम्कानात हैं। और हमारे जो सेंट्रल हज कमेटी के सीईओ हैं वो बोले हैं कि इस मर्तबा पिछले मर्तबा से भी इस मर्तबा का फेयर में कम होएगा। कर्नाटक हज कमेटी के नए चेयरमैन जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू की सदारत में हज 2025 के इंतजामात की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। बेंगलुरु हज एम्बार्केशन पॉइंट से आज़मीन हज की पहली परवाज़ 29 अप्रैल को रवाना होगी। जी हां, बेंगलुरु से आज़मीन हज की पहली परवाज़ 29 अप्रैल 2025 को मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। 29 अप्रैल को मदीने मुनव्वरा के लिए रवाना होगी। आज़मीन हज को बेहतर से बेहतर सहूलियात फराहम करने की कोशिश फिक्र लिए चेयरमैन टीपू साहब ने हाल ही में नई दिल्ली का दौरा किया। चेयरमैन मुंतखब होने के बाद पहली मर्तबा जुल्फिकार अहमद खान टीपू ने नई दिल्ली का दौरा किया। आपने मरकजी वजीर बराए अक़लियती उमूर किरण रिजिजू से मुलाकात की। कर्नाटक में हज से जुड़े मसाइल व मुतालिबात पर गुफ्तगू की। अपने दिल्ली के दौरे के सिलसिले में बेंगलुरु में मीडिया से खिताब करते हुए जुल्फिकार अहमद खान उर्फ टीपू ने कहा कि मरकजी वजीर किरण रिजिजू से काफ़ी खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई और मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू हुई। चेयरमैन टीपू ने कहा कि पिछले साल की तरह इस बार भी वजीर अक़लियती बहबूद वक्फ और हाउसिंग BZ ज़मीर अहमद खान और वजीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन व हज रहीम खान की सरपरस्ती में हज कमेटी तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। जुनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं हमारे हज कमेटी के हमारे साथ जो सिद्दीक साहब और मैं हमारे किरण जीजू जो एक्टर हैं उनका टाइम लिया गया था, तो वो टाइम दिए थे मुलाकात के लिए 19 को। तो उन्होंने उनके घर पे ही बुला के इन डिटेल उनके साथ एक हाफ एन आवर हमारे कर्नाटक के हुजाज इकराम के जो मसले थे वो मसले के बारे में डिस्कस हुआ। वो मसले में पहली बात हमारी ये गुजारिश थी कि उनके पास इस बार जो हमारे लास्ट टाइम भी मदीना दिया गया था, तो इस बार हम मक्का जिद्दा को अराइवल पूछ रहे थे, यानी कि फेस 1 इस बार कर्नाटक को अलॉट किया है, तो हम लोगों ने फेस 2 पूछा था। तो उन्होंने उसके ताल्लुक से उन्होंने कहा कि ऑलरेडी यू आर टू लेट, आप बहुत लेट आए हैं, क्योंकि इसके MOUs पूरे साइन हो चुके हैं सऊदी गवर्नमेंट के साथ। तो अभी कोई और एयरलाइंस भी अलॉट हो चुकी है आपके लिए, क्योंकि हमारे कर्नाटक के लिए इस बार सऊदी एयरलाइंस अलॉट हो गए हैं टेंडर में भी। तो अभी कोई चेंजेस नहीं हो सकता, लेकिन ये वादा किए हैं कि नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह सेकेंड फेज में करेंगे और जिद्दा को देंगे करके वो मिनिस्टर साहब अश्योरेंस दे के हैं हमको। और उसके साथ साथ हम थोड़े इश्यूज रेज किए थे जो हमारे मंगलूर के हाजीज मंगलूर से एम्बार्केशन पॉइंट पूछे थे, तो वो इशू भी उनके पास रखे हैं, वो भी नेक्स्ट ईयर के लिए वो कंसिडर करते हैं करके बोले हैं। और वैक्सीनेशन का भी हम थोड़ा जल्दी देने के लिए पूछ के हैं, वो भी इंशाल्लाह करेंगे करके बोल के हैं। और साथ ही साथ बिल्डिंग सिलेक्शन टीम के लिए भी हम, क्योंकि ऑलरेडी वो पूरे 2 टीम भेज के बिल्डिंग सिलेक्शन भी फाइनल कर चुके हैं करके बोल रहे हैं। फिर भी हम गुजारिश करके हैं कि कर्नाटक से 1-2 लोगों को आप BST सिलेक्शन के लिए भेजो करके हम रिक्वेस्ट करके हैं। दूसरा जो है
ये टेम्पररी डेप्यूटेशन ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स ये HOs और HAs टू CGA ऑफिस जिद्दा ड्यूरिंग हज सीजन करके पूछ के हैं। जो गवर्नमेंट से जो सर्वेंट जाते हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के नॉमिनेट करते थे, पहले टेम्पररी डेप्यूटेशन करते थे, तो हम लोग कुछ हमारे भी स्टेट गवर्नमेंट से वहाँ पे CGA के ऑफिस में डेप्यूटेशन के लिए रिक्वेस्ट करके और जो यूजली जो रिटर्न में क्या होता है, जो NRIs होते हैं वो अक्सर क्या करते हैं, वो हमको इंफॉर्मेशन नहीं रहता, वो डायरेक्टली उनकी खुद की बुकिंग कर लेके चले जाते हैं। तो हमको स्टेट हज कमिटीज को हमको मैसेज नहीं रहता कि कौन NRIs रिटर्न कब कैसा जाके हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा अपडेशन दो बोल के हम लोग रिक्वेस्ट करके हैं, वो भी इंशाल्लाह देते हैं करके वो वादा किए हैं। और उतना ही मेजर जो और दूसरे रूम्स के ताल्लुक से भी हम लोग रिक्वेस्ट करें। लास्ट टाइम 2-3 रूम बिल्डिंग्स जो सही नहीं थे तो उसके ताल्लुक से भी इन डिटेल बात हुई, तो इस बार वो मसला नहीं होएगा करके वो वादा किए हैं और अच्छे से अच्छे रूम्स इस बार पूरों को देंगे करके वो वादा किए हैं। कोटे में कुछ इजाफा हो सकता है या हो चुका है? नहीं, हमारा जितने भी कैंसिल जो कोटा था और जो वेट लिस्ट है पूरे क्लियर हो चुके हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई सा भी वेट लिस्ट, एक भी वेट लिस्ट नहीं है हमारे पास। वहां से कुछ इजाफा हुआ है कुछ कोटे? नहीं, इजाफा हुआ तो भी लोग रहना ना हमारे पास जाने के लिए। बहरहाल कितने आज़मीन इस मरतबा सफर के लिए रवाना हुए? इस- सबसे परवाजें शुरू हुई? इस बार कितने फ्लाइट्स होंगे? इस बार टोटल एप्लीकेशंस आए थे 11,007, जिसके अंदर खुर्रे में उठे 8,690 और उसमें वेटिंग लिस्ट थे 2,310 और कैंसिलेशन हुए 2,190। तो वो हिसाब से हमारे पूरे वेटिंग लिस्ट जितने 2,310 थे पूरे क्लियर हो चुके, तो कोई से भी ये बार एक भी वेटिंग लिस्ट नहीं है। तो इस पहली मरतबा ऐसा हो रहा शायद पहली कि मरतबा। जितने दरख्वास्त आए थे तो पूरे क्लियर, बिकॉज कैंसिलेशन ज्यादा हो गए, 2,190 कैंसिलेशन हो गए। कोई हेल्थ इशू, कोई इंतकाल प्राइस ज्यादा हुआ, अमाउंट ज्यादा हुआ, ये भी नहीं। हाँ, अमाउंट मोस्टली पिछले मर्तबा से भी इस मर्तबा अभी तय नहीं किया, लेकिन उम्मीद है कम होएगा। पिछले मर्तबा 3,40,000 नहीं था, 3,40,000 था, तो इस मर्तबा और कम होने की इम्कानात हैं। और हमारे जो सेंट्रल हज कमेटी के CEO हैं वो भी वो बोले हैं कि इस मर्तबा पिछले मर्तबा से भी इस मर्तबा का फेयर में कम होएगा। अगर कोई प्राइस कब जाएगी, कब तक ऑपरेशन? हमारा फर्स्ट फ्लाइट इंशाल्लाह 29 अप्रैल से स्टार्ट होगी। कब तक चलेगा ये? वो पूरा एक 15 दिन का सिलसिला रहेगा। परवाज़? अभी वो पूरा इन डिटेल नहीं आए, वो आए बाद इंशाल्लाह आपको टेंटेटिव मर्तबा हो जाए? सऊदी एयरलाइंस से जाएंगे इंशाल्लाह। बहुत सारी उम्मीदें हैं इंशाल्लाह कि किसी मर्तबा इस बार के हुज्जाज अकराम को किसी तरीके से तकलीफ ना हो बोल के इंशाल्लाह ये करें। हमारे साथ हमारे कायद जमीर अहमद साहब और रहीम खान साहब दोनों भी इंशाल्लाह हमारा साथ दे रहे हैं, और वो भी जो कोई हुज्जाज अकराम के लिए आसानी के लिए क्या भी मदद चाहिए वो भी हमारे साथ करने के लिए तैयार है। थोड़ी बहुत नाराजगी ऐसा कुछ है हज कमेटी के अंदर ऊपर से आपके चेयरमैन बनने के बाद, ऐसा कोई मामलात हैं? नहीं, कुछ नहीं, पूरे एक सबका है। ताउन है सब? अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मेंबर्स हम एक हैं, और वेरी शॉर्टली पूरे मेंबर्स की एक डेट तय करके फर्स्ट मीटिंग हमारी वेरी शॉर्टली होएगी। वो हमारे सरफराज साहब एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं, उनके साथ टाइम मशवरा करके एक टाइम फिक्स करना है।